लेकिन आज शुरुआत करते हैं बलूचिस्तान से। आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान आज खुद धमाकों से थर्रा गया है। हालांकि यह पाकिस्तान के जुल्म का नतीजा है कि बलूच लड़ाकों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बीएलए ने बलूचिस्तान में बड़ा हमला किया और इस बार भी निशाने पर पाकिस्तानी सेना रही। बीएलए ने एक फिदायीन हमले में पाकिस्तान के 90 सैनिकों को मारने का दावा किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये धमाका उस तबाही की एक और तस्वीर है जो पाकिस्तान के वजूद पर संकट के गुबार की तरह है। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान आग की लपटों से घिरा है। जो हालात हैं वो पाकिस्तान से संभाले नहीं संभल रहे। एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान को बड़ी चोट लगी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने नौशकी इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर फिदायीन हमला किया और सेना के काफिले में शामिल इस बस के परखच्चे उड़ा दिए। रविवार की सुबह पाकिस्तानी सेना का काफिला बलूचिस्तान के क्वेटा से ताफ्तान जा रहा था। सेना के काफिले में 7 बसें थी और 2 दूसरी गाड़ियां थी। क्वेटा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर नौशकी में आईईडी विस्फोटक से लदी एक गाड़ी की टक्कर पाकिस्तानी सेना के एक बस से हुई। टक्कर होते ही वहां तबाही मच गई। बीएलए का दावा है कि इस फिदायीन हमले में 90 पाक सैनिक मारे गए। हमले का ये वीडियो बीएलए ने जारी किया है और दावा किया है कि आगे चल रही गाड़ी को पहले और उसके पीछे चल रही गाड़ी को दूसरा टारगेट बनाया गया। कॉन्वॉय था, 8 बसेस का कॉन्वॉय था और जो विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से उस बस की मतलब आप समझ सकते हैं, बस बिल्कुल ही चकनाचूर हो चुकी है। तो और वही बस नहीं, एक और बस भी है जिसको तो नुकसान हुआ है। तो 2 बसों में एक का तो विजुअल हम देख रहे हैं कि बिल्कुल चकनाचूर, एक आत्मघाती हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि उस बस में सिर्फ 4 या 13 ही आदमी होंगे और कुछ नहीं तो कम से कम 40-50 आदमी तो उस बस में बैठे होंगे। कौन उस बस में जिंदा रह सकता है, मुझे नहीं लगता है। बीएलए ने जिस तरह सेना के काफिले को टारगेट किया है वो बताता है कि उन्हें काफिले के गुजरने की पूरी जानकारी थी, पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियां एक बार फिर इस खतरे को भांपने में नाकाम रही। इस हमले में पाकिस्तानी सेना की दोनों गाड़ियों में बैठे लोग मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी फौज का दावा है कि केवल 7 लोगों की मौत हुई है और 35 घायल हुए हैं। बीएलए का दावा है कि इस फिदायीन हमले को उसी मजीद ब्रिगेड और फतेह स्क्वाड ने अंजाम दिया है। बीएलए का मजीद ब्रिगेड एक मिलिट्री विंग है जो आत्मघाती हमलों को अंजाम देने में माहिर है। फतेह स्क्वाड आमतौर पर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देता है और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला ऑपरेशन करता है। बीएलए के लड़ाकों ने और मजीद ब्रिगेड के कमांडर्स ने इस कार्रवाई को बहुत ही शातिर प्लानिंग के बाद अंजाम दिया है। जाहिर बात है कि उन्होंने एक ऐसा इलाका चुना जो कि बहुत रिमोट एरिया है। ये चोट गहरी है। पाकिस्तान सख्ते में इसलिए भी है क्योंकि चंद रोज पहले ही बीएलए ने उसकी सेना को एक बड़ा झटका दिया था। 5 दिन पहले बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा से ही पेशावर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन पर कब्जा करके उसमें सवार लोगों को बंधक बना लिया था। बीएलए का दावा था कि उस ट्रेन में मौजूद 214 बंधकों को उनके लड़ाकों ने मार दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसके 28 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान सच्चाई को दबाने की कोशिश में जुटा है, मगर जो सूरत हाल है वो बता रहे हैं कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा बीएलए रुकने वाला नहीं। एक के बाद एक 2 बड़े हमले करके उसने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की जड़ें हिला दी हैं। बीएलए के लगातार हमले इस बात का ऐलान है कि बलूचिस्तान की आजादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका है। बलूचिस्तान करीब 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहां नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, कॉपर, सल्फर और गोल्ड जैसी कीमती खनिज पाए जाते हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान की संपदा का फायदा तो उठाता है, पर बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता, उल्टे शोषण किया जाता है। पाकिस्तान के जुल्म की वजह से यहाँ हमेशा गहरा असंतोष रहा है।
जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब दोनों बने, जब आज़ाद हुए, तब भी बलूचिस्तान ने ये चाहा था कि वो हिंदुस्तान के साथ मिले और उन्होंने ऑफर भी किया था कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। पर क्योंकि एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में उनका वो एक क्लॉज था कि कॉन्ग्रुइटी होनी चाहिए स्टेट्स के अंदर जो आपस में मिलना चाहते हैं, तो वो क्योंकि उसका बॉर्डर हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं मिलता था, इसलिए वो पाकिस्तान में रहा। तब से वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं जो हम बलूचिस्तान जो है उसका वजूद पाकिस्तान से पहले का है, तो ये कैसे अधीन हो सकता है उसके। पाकिस्तान की सियासत और सेना में पंजाब सूबे का दबदबा रहा है और बलूचिस्तान की हमेशा अनदेखी हुई है। जब कभी अधिकारों की मांग हुई तो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उसे कुचल दिया, पर अब बीएलए की ताकत बढ़ चुकी है। उसके लगातार हमलों ने इस्लामाबाद में सरकार को हिला दिया है और पाक सेना बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।